कावड़ की बड़ी महिमा है। पर सुनो, जैसी सामर्थ्यता है वैसी कावड़ आप बाबा की चढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बैजनाथ से लाओ, आप हरिद्वार से लाओ, आप काशी से लाओ, नहीं। आप पास में कोई कुआं है, तालाब है, आपका नल का जो बोरिंग है, कुछ भी है, कोई भी कुआं जाओ, थोड़ा गंगा जल डालो। कोई बुढ़ापा आ गया, कावड़ चढ़ाने का नियम है, सावन में कावड़ चढ़ानी है, तो बाबा ये थोड़ी कहते कि तुम वहीं से लाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। भाव होना चाहिए महाराज, बाबा के ऊपर कावड़ चढ़ाने का भाव होना चाहिए। तो जो लोग बाबा के ऊपर कावड़ चढ़ाने का मन में भाव रखते हैं, शरीर महाराज काम नहीं कर रहा है, शरीर अस्वस्थ हो गया है, तो बाबा को आप दोष मत दो कि बाबा तूने शरीर अस्वस्थ कर दिया, मैं तो तेरे हर बार कावड़ चढ़ाया करता था, बाबा मैं तेरे यहाँ आया करता था। बाबा कहता है पगले, अभी तक तू मेरे यहाँ आता था, अब मैं तेरे यहाँ आऊंगा। अभी तक तू मेरे दर्शन करने आता था, अब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। तू मुझ पे विश्वास तो रख, विश्वास रखिए आप। अगर बाबा महादेव भोलेनाथ के प्रति आपका विश्वास है और आप हरिद्वार से कावड़ नहीं ला पा रहे हो, आप यमुनोत्री गंगोत्री से कावड़ नहीं ला पा रहे हो, कोई बात नहीं है। आप अपने पास के कुएं से ही कावड़ लेकर के आ जाओ, तालाब से लेकर के आ जाओ, आसपास में जो नदी बहती है उससे लेकर के आ जाओ। अरे कोई बात नहीं है। आप अपने घर में जो मंदिर है वहां से कावड़ लेकर के और शिवालय में चले जाओ, बाबा प्रसन्न है। सावन में कावड़ का आपका नियम टूटेगा नहीं, पर भाव से बाबा को बुलाइए। भोलेनाथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, और भाव से जो मुझको बजता उसका बेड़ा पार है। मैंने कल भी आपको बताया था, अब बाबा की जो दीपक करो, आरती करो, पूर्ण कोशिश रहनी चाहिए कि देसी गाय का घी ही होना चाहिए मेरे भाई। देसी घी से भगवान की आरती करो। अच्छा देखो, आरती का भी एक नियम है। हम लोग तो ठीक है आरती लिए ऐसे करने लग गए। आज कितने लोग आरती करते हैं पर आरती का नियम नहीं पता कि आरती कैसे करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की आरती करें कैसे। हाँ, तो सजनों, भोले बाबा की आरती देखो, आरती में एक बात तो ये हो कि आरती जब भी करें तो महाराज सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, विषम 11 हो, सम नहीं, विषम संख्या में आरती जब बनाओ। जैसे मान लो बहुत लोगों को आरती करनी है तो वो भी विषम संख्या में बनेगी। 1, 3, 5, 7, 11 विषम संख्या में आरती होनी चाहिए। अच्छा, अब जब आरती को घुमाएं तो ये 71वां श्लोक, रुद्र संहिता सृष्टि खंड 13वां अध्याय 71वां श्लोक, इसमें भोले बाबा की आरती उतारनी कैसे महाराज, ये बात बताइए। इसलिए सब भक्तों को जो भोले बाबा की आरती करने वाले हैं, आज के बाद ध्यान रखना, आपको ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, केवल कहानी सुना करके, नाच कूद करके शिव महापुराण हो गई या टोट के बता करके, लेकिन नहीं, हम बाबा की पूजा करें कैसे। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग महाराज बाबा की महिमा यहाँ वर्णन की गई है। तो इस 71वें श्लोक में क्या लिखा है, कुर्यादार्तिकं पंच वर्ति कामानुसंख्यया पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृत्वो नाभिमंडले। देखो, 5 बत्ती बाबा के लिए आप बनाओ आरती की, विशेष उत्सव पे, नहीं तो एक ही ठीक है, पर विशेष कोई उत्सव आपके यहाँ शिवरात्रि का है, प्रदोष का कोई विशेष उत्सव आप बना रहे हो, तो 5 बत्ती कम से कम होनी चाहिए। आप 5 आरती अलग अलग नहीं करो, पर 5 बत्ती आप कम से कम भोले बाबा के लिए कम से कम महाराज जलाइए। और 5 बत्ती जलाने के बाद में सबसे पहले पैरों की तरफ 4 बार घुमाइए। हाँ, नाभि मंडल पर 2 बार और मुख मंडल के समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में बाद में 7 बार। समझ गए? 5 बत्ती होनी चाहिए,
सबसे पहले पैरों की तरफ से आप प्रारंभ करिए। पैरों की तरफ सबसे पहले 4 बार, नाभि मंडल के ऊपर महाराज 2 बार, और मुख के समक्ष 1 बार, और संपूर्ण महाराज जो भगवान का स्वरूप है, चाहे बाबा महादेव है, उन अवढ़दानी का जो संपूर्ण स्वरूप है, उसके ऊपर 7 बार आरती कम से कम करनी चाहिए। अच्छा, सार्वजनिक ये तो चलो हम जब फुर्सत में हैं, फ्री हैं, घर में हैं, कर लेंगे। अब कथा में और में जब आप आरती कर रहे हो तो क्या करें? कोई बात नहीं है, आप 7 बार संपूर्ण वाली घुमा लीजिए। ये चरण वाली, मुख वाली आप नहीं कर पा रहे हैं, या एक ही करनी। देखो इसमें सीधी सी बात है, अगर एक बार घुमा करके किसी को आरती देनी है तो मुख पे घुमा करके दे दीजिए, बस एक बार मुख पे घुमाया हो गया। 4 बार आरती, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है ना, 4 बार आरती घुमानी है आपको, तो महाराज चरणों की तरफ ऐसे 4 बार घुमाई और आरती महाराज दे दी। अच्छा, नाभि मंडल की तरफ अगर 2 बार ऐसे 2 बार हमको ऐसे घुमाना है आरती, तो नाभि मंडल की तरफ 2 बार आरती घुमाई और हमने आरती दे दी। ये आरती करने का तरीका है कि भोलेनाथ की आरती हम कैसे करें, ये महाराज यहाँ बताया गया है। और जो भी स्तोत्र भोले बाबा को प्रसन्न करने वाला है, उस स्तोत्र का पाठ, आरती आदि महाराज करने के बाद करना चाहिए, और हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। सारी पूजा हो जाए तो भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, मैंने अपनी जो भी आपने सामर्थ्य दी उसके अनुसार मैंने पूजा की। देखो आप चाहे कितनी शुद्धता रखें, कितनी पवित्रता रखें, कितनी सामग्रियों की आप चाहे कितने धनवान विशेषता रखें, लेकिन त्रुटियां तो होगी ही होगी। ये ध्यान मान के चलिए, आप त्रुटियां होंगी। तो महाराज आप हाथ जोड़ करके कहिए, हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा होती है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप ही सहारा हो। समझे कि नहीं समझे? व्यक्ति ठोकर खा करके जब गिरता है तो सहारा किसका लेके उठता है? धरती का ही। हाथ धरती पर रखेगा फिर उठेगा। ठोकर भी वहीं से खाया, उठ भी वहीं से रहा है। तो प्रभु अपराध भी आपका ही हो रहा है और कृपा भी आप ही करोगे हमारे ऊपर। आप ही हैं दयालु, आप ही हैं भोलेनाथ, आप ही हैं कृपा करने वाले। इस प्रकार महाराज यहाँ पर भोले बाबा की पूजा का विधान इस 13वें अध्याय के अंदर रुद्र संहिता सृष्टि खंड 13वें अध्याय में वर्णन किया गया। अब 14वें अध्याय में प्रवेश किया। इस 14वें अध्याय के अंदर में महाराज क्या बताया? अलग अलग कामना से अलग अलग पुष्पों को भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना। देखो निष्काम भाव से आप पूजा कर रहे हो ना, अति उत्तम है, बहुत उत्तम है। आप कोई भी फूल चढ़ाइए, कोई भी जल चढ़ाइए, कोई भी फल चढ़ाइए, भोले बाबा तो प्रसन्न है। लेकिन महाराज कई भक्त ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो बिना मतलब तो किसी को गाली नहीं देते, तो बिना मतलब जल क्यों चढ़ाएं, फूल क्यों चढ़ाएं, फल क्यों चढ़ाएं। देखो निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नहीं करने से अच्छा ठीक है कामना वाली भक्ति भी आप करो, अच्छी बात है। तो जो सकाम भक्ति जिनको करनी है, कामना से जिनको भक्ति करनी है, तो महाराज किस कामना से और किस प्रकार भोले बाबा की हम लोग पूजा करें कि महाराज हमारी पूजा सार्थक हो, हमारी कामना पूर्ण हो। ये चर्चा अब आगे के इन श्लोकों में की गई है। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 14 श्लोक नंबर महाराज 4। इसमें क्या लिखा है कि कमलेर बिल्व पत्रेश्च सतपत्रेस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा दैवम लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। अगर कोई बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना लक्ष्मी के कामना से कर रहा है कि बाबा जितना तेरी पूजा में धन खर्च कर रहे हैं उससे 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना धन हमारे यहाँ आ जाए। वैसे भी भक्त है महाराज कि बाबा के दरबार में जाते हैं तो केवल इसलिए जाते हैं कि बाबा धन वर्षा करेगा। इस पड़ोसी के कर दी, उसके कर दी हैं। अरे 56 करोड़ का बम्पर खुल जा, इतना माल बतेरा से, और पिछले साल गए सारे बाबा इब के नंबर मेरा से। कि ज्यादा ना चाहिए, बस 56 करोड़ का बम्पर खुल जा बस। अरे आधा तू रिजर्व में रख ले, आधा तू मुझे दे दे, बस बहुत है। हाँ तो देखो लक्ष्मी की कामना करने वाला व्यक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति
कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प के द्वारा, जो एक शंख पुष्प नाम का फूल होता है, शंख पुष्प से महाराज शंख पुष्पी जिसको हम बोलते हैं, शंख पुष्प उसका फूल बहुत अच्छा फूल होता है, भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। तो उससे भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। और कितने होने चाहिए? बोले 1 लाख की संख्या में पुष्प हों भोले बाबा पर, तो महाराज लक्ष्मी की प्राप्ति है। तो बड़ा कठिन है महाराज पूजन करना, ऐसे थोड़ी फोकट में, थोड़ी लक्ष्मी मेहनत तो करनी पड़ेगी महाराज, लक्ष्मी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी लक्ष्मी। हाँ अच्छा देखो, इसके बाद में कहा कि जो राज्य प्राप्त करना चाहता है, घर में हमारी चले, घर का राज्य हमें मिले, तो महाराज ये 9वां श्लोक रुद्र संगीता सृष्टि खंड 14वां अध्याय 9वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि राज्यस्य कामको या वै पार्थिवानां च पूजया तोषयेच्छकरं देवं 10 कोट्या मुनीश्वरः। देखो, जो राज्य प्राप्त करना चाहता हो, राज सत्ता प्राप्त करना चाहता हो, वो भैया सबसे पहले तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनवाए और महाराज फिर भोले बाबा की पूजा करे। राज्य से थोड़ी फोकट में राज्य थोड़ी मिलेगा महाराज, है 10 करोड़। अथवा ये मानो कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते करते जिस दिन तुम्हारे 10 करोड़ हो जाएंगे ना, तो तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। सच्ची श्रद्धा से महाराज तुम्हें राज्य हासिल होगा। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों का जुड़ता है। आदमी जब पूजा करता है, पाठ करता है या पाप करता है, तो ध्यान रखिए खाली इस जन्म का लेखा जोखा नहीं चलता, साथ पूर्व जन्म का लेखा जोखा चलता है, खाता पुराना चलता है। आप जब कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हो तो पुराना आपका देखा जाता है कि आपने कहाँ नौकरी की, कितने दिन की और किस प्रकार की, आपका स्कोर कैसा है, देखा जाता है नहीं देखा जाता है। अनुभव, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अनुभव देखा जाता है कि आपने कितने महाराज साल नौकरी की, कितनी क्या किया। नए नए व्यक्ति को महाराज फिर उसी हिसाब से। तो ऐसे ही सजनों हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे क्या हुआ, वो सारा महाराज देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखो इसके बाद में जब शिवलिंग बना लिए तो प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर मंत्र सहित पुष्प और महाराज बिना खंडित हुआ धान और अक्षत सुगंधित चंदन चढ़ा करके और महाराज जल धारा चढ़ाते हुए और महाराज इस प्रकार जो पूजा करता है उसको राज्य की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अच्छा महाराज बहुत सुंदर सजनों, जो व्यक्ति बहुत ही सुंदर सजनों, जो व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है, मेरी सर्वत्र विजय हो, तो विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी कमल पुष्पों से भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। 10 लाख कमल पुष्पों के द्वारा जो पूजन करता है, अब ऐसे थोड़ी खाली एक पत्ता लो शिव मंदिर में गए ऐसे चढ़ा करके आ जाओ और फोकट में तुमको मिला, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे भक्ति मिलती है भोले बाबा की बस। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी महाराज। बहुत सुंदर। यश प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार वाहन आदि प्राप्त करने के लिए कमल पुष्पों के द्वारा भोले बाबा का पूजन कैसे करना चाहिए यहां पर बताया गया है। और देखो अगर महाराज कोई आयु अपनी लंबी चाहता है कि मेरी आयु लंबी हो, तो लंबी आयु की इच्छा रखने वाले को भोले बाबा का पूजन महाराज 1 लाख दुर्वा के द्वारा करनी चाहिए। दूब भोले बाबा पे भी चढ़ती है। हाँ? ये बात लिखी है रुद्र संगीता सृष्टि खंड 14 नंबर का अध्याय 26 नंबर का श्लोक। यहाँ क्या लिखा है 26 नंबर के श्लोक में? आयु कामो भवेद्यो वै दुर्वाभि पूजनम चरेत् पुत्र कामो भवेद्यो वा भयोद्यो वै धतूरे कुसुमेश्चरेत्। अगर कोई आयु की कामना चाहता है
तो भोले बाबा की दुर्वा के द्वारा पूजन करो। और अगर कोई पुत्र की कामना चाहता है तो मेरे भाई पुत्र की अभिलाषा है तो 1 लाख धतूरा के फूलों से महाराज भोले बाबा का पूजन करो। 1 लाख है धतूरे के फूल भोले बाबा पर चढ़ाओ, इकट्ठे करते करते रह जाओगे। है बहुत सुंदर। पर अगर आपने सच्ची श्रद्धा के साथ में पूजन किया है तो लाभ मिलेगा जरूर। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 14 श्लोक नंबर 27। हाँ, और 28वें श्लोक में क्या लिखा है? इस 28वें श्लोक में लिखा है कि यदि आप मोक्ष चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए बस मुक्ति मिल जाए हमको, तो क्या करें? 28 नंबर श्लोक, मुक्ति भुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि अर्क पुष्पे प्रतापश्च कुब्ज कव्या यकेस्तथा। देखो, तुलसी के द्वारा भी भोले बाबा का पूजन किया जाता है। भोग में तुलसी हम लोग भगवान नारायण के, विष्णु के, राम जी के चढ़ाते हैं, पर पूजन में तुलसी का प्रयोग भोले बाबा के लिए होता है या नहीं होता है, ये तो शास्त्रों से प्रमाणित होता है भाई। हाँ, तो रुद्र संहिता सृष्टि खंड 14वें नंबर का अध्याय और 27वें नंबर का श्लोक। हाँ, और 28वें नंबर का श्लोक। 27वें में महाराज आपका बता दिया पुत्र आदि के लिए, और 28वें में बता दिया तुलसी जो मुक्ति के लिए। इस 28वें श्लोक को बोल लेते हैं। मुक्ति भुक्ति फलम तस्य, बड़ा सरल श्लोक है। तुलस्या पूजयेद्यदि, तुलस्या माने तुलसी के द्वारा भोले बाबा का पूजन करिए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो। लाल और सफेद मदार अपमार्ग आदि के फूलों से पूजन करना चाहिए। जो प्रतापी होना चाहता है उसका प्रताप बढ़ता है। और देखो, अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं का विनाश करती है। बहुत ज्यादा शत्रु हो गए हैं तो महाराज इन फूलों से पूजा करनी चाहिए। और देखो भैया, चमेली के फूलों से जो शिव पूजन करता है, चमेली के फूलों से, तो उसे वाहन सुख मिलता है। कोई गाड़ी लाना चाहता है, योजना नहीं बन पा रही है, महाराज विधान नहीं बैठ रहा है, तो चमेली के फूल लीजिए और भोले बाबा के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ाइए, आपको वाहन का सुख मिलेगा। और अतसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाले भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय बन जाता है। समी के पत्रों से करता है तो उसे भी मोक्ष मिलती है। समी जानते हैं ना, राजस्थान में जो खेजड़ी कहते हैं। अच्छा देखो, 2 बातें एकदम सेम है। क्या? तुलसी के पत्रों से पूजन करना और समी के पत्रों से पूजन करना, दोनों में एक ही फल है। क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसीलिए राजस्थान में समी के पत्तियों को तुलसी बोला जाता है। राजस्थान की तुलसी, ऐसा ही बोलते हैं ना, राजस्थान की तुलसी समी को बोला जाता है। और भैया उससे पत्तों से, देखो आपके पास फूल नहीं है ना, समी का पेड़ आपके पास में है, तो समी के पत्तों से आप देवताओं का पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति घर में अन्न धन भंडार भरे रहे तो ऐसी कामना रखता है तो जूही के फूलों से भोले बाबा का पूजन करे। और भैया देखो, जो महाराज शिव का पूजन इस भाव से, श्रद्धा से, शक्ति से करता है तो बाबा की कृपा से ये सारी इच्छाएं पूर्ण होती ही होती है। बोलो शंकर भगवान की। हार श्रृंगार के पूजों से अगर कोई हार श्रृंगार के फूलों से अगर कोई भोले बाबा का पूजन करता है तो महाराज सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। और देखो भैया, राई के फूलों से अगर कोई भोले बाबा का पूजन करता है तो शत्रुओं का विनाश होता है। चंपा और केवड़ा, ये 2 फूल भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाए जा सकते। ध्यान रखिए, इन 2 फूलों को छोड़ करके आप कोई सा चढ़ा दीजिए महाराज। एक चंपा और एक केवड़ा, ये 2 फूल भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते हैं। पूजा विफल हो जाती है, सफल नहीं होती है। ये बात रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 36
जिसमें महाराज वर्णन किया गया है क्या? विद्यते कुसुमं तन्नयन्नैव शिववल्लभम् चंपकं केतकं हित्वा त्वन्यत् सर्वं समर्पयेत्। एक चंपा का फूल और एक केवड़े का केतकी का फूल भूल करके भी भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया फूलों से भोले बाबा का पूजन। फूल कौन सा चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, किस इच्छा चढ़ाएं। अब धान का मतलब चावल हो गया, जौ हो गए, तिल हो गए, ये धान। तो कहा कि कौन से धान किस कामना से भोले बाबा पर चढ़ाने चाहिए। तो सबसे पहले महाराज यहाँ पर ये 38वां श्लोक है, रुद्र संहिता सृष्टि खंड 14वां अध्याय 38वां श्लोक। इसमें चावल के बारे में लिखा कि चावल भोले बाबा पर कैसे चढ़ाएं और किस कामना से चढ़ाएं। तो यहाँ क्या लिखा है? तंदुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धिं प्रजायते अखंडित विधो विप्र सम्यक भक्त्या शिवोपरि। अगर आप लक्ष्मी की कामना से शिव पूजन कर रहे हैं और उस समय आप कौन सा धान लें, तो आपको उस समय चावल लेने चाहिए, क्योंकि चावल से जो शिव पूजन करता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है महाराज। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, चावल जो आपने शिव पूजन के लिए लिए हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। अखंडित हो, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, कीड़े लगे हुए चावल नहीं होने चाहिए। हाँ, किसी प्रकार के अशुद्ध चावल नहीं होने चाहिए। और महाराज बढ़िया अखंडित चावलों के साथ भोले बाबा के इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जो महाराज पूजन करता है भोले बाबा की कृपा से लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और भैया इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई पातकों का नाश करना चाहता है, पापों का नाश करना चाहता है, तो उसके लिए महाराज यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पापों के नाश के लिए तिल से भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। तिल भोले बाबा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं महाराज पातकों को, कष्टों को दूर करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए। और इसी प्रकार सजनों, अगर आप स्वर्ग का सुख पाना चाहते हैं कि आपको स्वर्ग का सुख मिले, तो उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भोले बाबा की जौ के द्वारा पूजन करनी चाहिए। जौ के द्वारा भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। और जो कोई महाराज संतति की वृद्धि चाहता है, संतति की वृद्धि चाहता है, संतान की वृद्धि चाहता है, तो उसको गेहूं से भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। पर एक बात सुनो, बुढ़ापे में शादी करो और फिर भोले बाबा पे जौ चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, गेहूं चढ़ाओ कि संतान आ जाए। महाराज बड़ा मुश्किल है आज के समय में। हिंदुओं का तो मतलब बिल्कुल महाराज कहते हैं कि सत्यानाश ही हो रहा है। कैसे? शादी करने का विचार करेंगे 25 साल में, शादी करेंगे 30 साल में, और बच्चा पैदा करने का सोचेंगे 35 साल में। फिर महाराज पैदा होते ही नहीं, फिर के भोले बाबा पे क्यों चढ़ा दो, हो जाएंगे। अरे भैया एक बात का ध्यान रखो, बाबा फिर भी कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं बाबा कृपा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कृपा करते हैं। पर कोई भी कार्य जब समय से करते हैं ना, और किसी दोष के कारण आपके संतान नहीं हो रही है, कोई दोष बना हुआ है, देव दोष है, पितृ दोष है, कोई दोष आपके जीवन में बना हुआ है, शरीर आपका स्वस्थ है, तो भोले बाबा का जब आप पूजन करोगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। पर भैया शरीर वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, बाबा पे महाराज गेहूं चढ़ा रहे हैं, जौ चढ़ा रहे हैं, तिल चढ़ा रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए।